मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। एंड इस वीडियो की शुरुआत में दोस्तों आप लोगों ने एक छोटा सा क्लिप देखा है जिसमें किस प्रकार से बजरंग दल के जो कार्यकर्ता है वो किस प्रकार के गंदे गंदे इशारे कर कर जो मसीह महिलाएं हैं उनके साथ में इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, और साथ ही गलत कमेंट भी मसीह महिलाओं को इन लोगों ने दिए हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कहना है एक महिला रिपोर्टर का, जिसने बाकायदा इस बात का वीडियो जारी करते हुए उन्होंने दिखाया, और साथ ही जो पीड़ित महिलाएं हैं जिनको इस प्रकार की गंदी भाषा उनको कही गई, गलत कमेंट उनको किए गए बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूं दोस्तों। देन दोस्तों उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसीह भाई बहनों के साथ में शेयर करेंगे, क्योंकि लगातार जो छत्तीसगढ़ में किस प्रकार से मसीह लोगों के ऊपर जो इस प्रकार से अत्याचार, जो विरोध बढ़ता जा रहा है, और फिर इन चीज़ों के बीच में इस प्रकार के कमेंट, इस तरीके की हरकतें निकल कर आती हैं, ये बिल्कुल भी सहनीय नहीं है दोस्तों। तो उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और किस प्रकार से जो सरकार है वो इन बातों पे मसीह लोगों के ऊपर ध्यान दे और इनकी दुहाई को सुने और इनका संज्ञान ले दोस्तों। देन इस वीडियो को शेयर कीजिए और अभी देखिए इस वीडियो को। नमस्कार। रायपुर के आमा नाका में हाल ही में धर्मांतरण को लेकर एक बड़ा विवाद हुआ, जिसमें बजरंग दल ने ईसाई समुदाय के लोगों पर धर्मांतरण को लेकर आरोप लगाया। लेकिन जब कुछ वीडियो मेरे सामने आए तो मैं इस खबर को आप सबको दिखाने से नहीं रोक पाई। वीडियो में देखा जा सकता है भगवा गमछा पहनकर कुछ बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने महिला के साथ मारपीट की, उनके कपड़े खींचे और काफी गंदे गंदे इशारे भी करते दिख रहे हैं। मैं भी एक हिंदू हूँ और हमारे हिंदू समाज से आती हूँ, जहाँ श्री राम ने स्त्री की इज्जत बचाने, स्त्री का सम्मान बचाने के लिए रावण दहन किया था। क्या उन्हीं श्री राम का नाम लेकर इस प्रकार महिलाओं से अभद्रता करना सही है? चाहे महिला कोई भी धर्म की हो, ईसाई, सिख, हिंदू, मुस्लिम, किसी भी धर्म की महिलाओं के साथ इस प्रकार की हरकत करना अस्वीकार्य है। हमारे साथ पीड़ित महिलाएं मौजूद हैं। क्या उस दिन पूरी घटना हुई थी, आप विस्तार से बताइए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, नफरत फैलाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। भाईचारा जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। जी मैम, जब हम लोग यहाँ पर बैठे हुए थे, मीटिंग समाप्त हो चुका था, पुलिस वाले यहाँ पर आए थे और हम लोगों से जानकारी ले रहे थे। जस्ट उसी समय ही 10-15 लोग ऊपर आए और जोर जोर से नारे लगाने लगे और अंदर आने की कोशिश कर रहे थे। तो हमने उनको डांटा और बाहर निकाला। पुलिस वाले से हमने कहा कि आप इनको बाहर निकालिए, नीचे उतारिए करके। उसके बाद वो नीचे गए और हम लोग जब नीचे गए, नीचे जाने के बाद वो जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद जब हम सब नीचे गए, उसके बाद वो गंदे गंदे इशारे करने लगे, जिसमें से कुछ बहनें हैं जिनके साथ वो खींचातानी करने लगे, कपड़ों को खींचने लगे, हमारे सीने पर हाथ मारने लगे। उसमें से कुछ पीड़ित बहनें हैं, जैसे कि ये बहन है जिनका चुन्नी पूरा खींच दिया गया था, और उनको भीड़ में ला रहे थे, भीड़ में खींच के वो अंदर लेके जाने की कोशिश कर रहे थे। तो ऐसी अभद्रता हमारे साथ की गई है मैडम, और पुलिस के सामने वो लड़के हमारे साथ गंदे गंदे इशारे कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि 200 में 300 में चलोगी क्या। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, जब भारत हमारा निरपेक्ष देश है, हमको संविधान हमारा लागू दिया, हमको अधिकार दिया कि हम अपने मन से किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, हम किसी पर भी आस्था अपनी रख सकते हैं। पुलिस वालों के सामने हमारा दाम फिक्स किया जा रहा था और पुलिस वाले वहाँ पर बिल्कुल चुप थे, पुलिस वाले उनके साथ मिले हुए थे मैडम। तो जैसे अब आपके साथ अभद्रता हुई है महिलाओं के साथ, तो आपने इसकी एफआईआर करवाई है? जी एफआईआर हम लोग करवाने गए थे मैडम, लेकिन पुलिस वाले ने हमारी एफआईआर नहीं लिखी है अभी तक। कहाँ गए थे? सरस्वती नगर थाना? सरस्वती नगर थाना गए थे, वहाँ पे पुलिस वाले लोगों से बात हुआ हमारा। वो बोले कि हम लोग वहाँ पे थे, छीना चपटी हुआ है, हम नहीं लिखेंगे करके वो लोगों ने मना कर दिया। क्या जवाब था? बस छीना चपटी हम लोग नहीं लिखेंगे या कुछ और भी बोला उन्होंने? नहीं, इतना ही बोला मैडम कि हम लोग नहीं लिखेंगे करके। तो जाति सूचक गालियाँ भी दी गई, आप लोग बता रहे थे? सिस्टर को दिया। अच्छा, आपको दिया गया। आपको क्या बोला गया? मुझे चमार बोला गया। मेरे को पहले पूछे कि तेरा नाम क्या है करके, तो मैंने अपना पूरा नाम बताया। तो बोले तुम लोग तो चमार लोग हो, नीच लोग हो, ऐसा करके बोला गया। और बोले तुम लोग तो 200-300 रुपए में कहीं भी आ जाते हो।
ऐसे करके, और वो लोग सारे लोग नशे में थे। ये सब पुलिस के सामने हुआ? ये सब पुलिस के सामने हो, पुलिस वाले लोग पूरे सुन रहे थे, हमको जो गाली दिया जा रहा था वो सारी बातों को लोग सुन रहे थे। बोला जा रहा था कि हम मणिपुर बना देंगे करके, मणिपुर में जो हादसा हुआ था ना वो बना देंगे हम करके, और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम्हारे साथ तो रेप करेंगे हम लोग, तुमको भीड़ में घसीट के रेप करेंगे तुम्हारे साथ में, तुम्हारे कपड़े को फाड़ेंगे, तुमको पूरा नंगा कर देंगे। इस तरीके से हमको बात किया। कितने आदिवासी हैं वो भाजपा के विरोध में खड़े हो जाएंगे, तो उनको भटकाएंगे कैसे, उनका ध्यान कैसे भटकाएंगे? तो धर्मांतरण का मामला लगा दो, तो मानव तस्करी का मामला लगा दो, तो ईसाई समाज के किसी व्यक्ति पे और किसी चीज का आरोप लगा दो, और आदिवासियों को धर्म के नाम पे क्या कर दो, उनको बांट दो। आपको और हमको ये समझना है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ये जो विष्णु देव साय की सरकार में हो रहा है, ये विशुद्ध राजनीति है। इसका हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है, इसका ईसाइयों से कोई लेना देना नहीं है। इनको अपनी कुर्सी और सत्ता बचानी है, इसलिए ये आपको और हमको लड़वाना चाहते हैं। साथियों, जो विष्णु देव साय लोयला से पढ़ के गए, और जितने आदिवासी और जितने सामान्य वर्ग के लोग, जितने पिछड़े समाज के लोग आज पूरे देश और दुनिया में नाम कमा रहे हैं, उन सबको पहले इलाज किस अस्पताल से मिलता था? मिशन अस्पताल में कुनकुरी जसपुर जिले के हर धर्म के व्यक्ति का इलाज हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि किसी के घर का बच्चा वहां नहीं हुआ, कि कोई एक्सीडेंट हुआ तो उसको बचाया नहीं गया, कोई मर रहा था तो उसकी जान बचाई नहीं गई। और आप क्या कर रहे हो? आप राजनीति के लिए मिशन के अस्पताल को, मिशन के स्कूल को टारगेट कर रहे हो। क्यों कर रहे हो? क्योंकि आपको अपनी सत्ता और कुर्सी बचानी है। पर मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से कि 2025 आने के बाद भी आप एक बढ़िया स्कूल नहीं बना सकते, आप एक बढ़िया अस्पताल नहीं खोल सकते, तो जो लोग समाज में सेवा का काम कर रहे हैं उनको आप टारगेट क्यों कर रहे हैं? अगर आपको प्रतिस्पर्धा करनी है तो आप एक बढ़िया स्कूल खोलिए, आप एक बढ़िया अस्पताल बनाइए, लोगों को उनकी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराइए। लेकिन ये काम इनसे नहीं होगा, क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, क्योंकि उसमें सेवा लगता है, क्योंकि उसमें भावना लगती है, और वो भाजपा और आरएसएस के पास नहीं है। ये जो घटना अभी हुई जिसमें 2 ननों को मानव तस्करी और धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया ना, उनको छुटवाने के लिए या ये बताने के लिए ये आरोप फर्जी है। चलिए, मैं तो कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूं, नगर का अध्यक्ष हूं, तो ये मुझे बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, आपको बोल सकते हैं कि तुम कांग्रेसी हो, लेकिन उनको बचाने और छुटाने के लिए, दिखाने के लिए केरल के भाजपा का अध्यक्ष छत्तीसगढ़ क्या करने आया था? क्यों आया था? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री ने धर्मांतरण और मानव तस्करी का आरोप लगाया, और केरल का भाजपा का अध्यक्ष और भाजपा का उपाध्यक्ष ये कह रहा है कि ये आरोप क्या है? फर्जी है। आपको समझ में आया ऐसा क्यों हुआ? पार्टी तो एक ही है, भारतीय जनता पार्टी, इनका राष्ट्रीय अध्यक्ष भी एक ही है, जेपी नड्डा। फिर छत्तीसगढ़ की भाजपा और केरल की भाजपा के बयानों में अंतर क्यों है? मैं बताता हूं क्यों है। जसपुर जिले में भाजपा हिंदू और ईसाइयों को लड़वाना चाहती है, और केरल में भाजपा ईसाइयों की पार्टी बनके वहां उनको मुसलमानों से लड़वाना चाहती है। तो केरल में भाजपा ईसाइयों के साथ दिखना चाहती है, और जसपुर में भाजपा ईसाइयों का विरोध करती है। मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके केंद्र में विशुद्ध राजनीति है। जिससे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती हो, जिससे भी भाजपा को राजनीति में फायदा होता हो, ये हर वो काम करने को तैयार है। इनको किसी बात की कोई शर्म नहीं है। इसलिए जब आज आप लोग जमा हुए हैं तो मेरा आना और मेरे जैसे अलग अलग समाजों का आना और जरूरी हो जाता है, ताकि वो ये बताए कि ये केवल किसी एक समाज और जाति की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई भारत के संविधान में जो अधिकार आपको और हमको बराबरी का मिला, ये उस अधिकार को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई जिस भारत का सपना हमारे आपके पूर्वजों ने देखा था, उस सर्वधर्म संभाव के भारत को बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई भारत में कानूनी व्यवस्था को स्थापित करने की लड़ाई है। अगर कहीं कोई अपराध हो रहा है, अगर कहीं कोई कुछ गलत कर रहा है, तो उसके लिए भारत में पुलिस है कि नहीं है? बताइए, है कि नहीं है? तो वहां ये बजरंगी गुंडे,
वहां ये आरएसएस के लोग, वहां ये भाजपाई गुंडे क्या करने जाते हैं भाई? अगर कोई समस्या है, कहीं कोई कानून तोड़ा जा रहा है, कहीं कोई दिक्कत है, तो आप थाने में रिपोर्ट करिए और पुलिस अपना काम करेगी, न्यायपालिका अपना काम करेगी। आपको कानून हाथ में लेने का अधिकार किसी ने नहीं दिया है। इसलिए आज इस सभा के माध्यम से जहां इन फर्जी आरोपों का विरोध करने आप जमा हुए हैं, मैं भी आपके साथ जमा हुआ हूं और मैं मुखरता से कह रहा हूं कि ये लड़ाई हमको अपने भारत को बचाने की, ये लड़ाई हमको आपसी प्रेम को बचाने की, ये लड़ाई हमारे आपके बीच के सद्भाव और पड़ोस को बचाने की है। और ये लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के वैमनस्यता और नफरत को जनता के सामने की लड़ाई है। ये लड़ाई नफरत के इस बाजार में मोहब्बत का दुकान खोलने की लड़ाई है साथियों। इसलिए मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि जब भी कभी आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी किसी के ऊपर धर्मांतरण, मानव तस्करी या ऐसा कोई आरोप लगा रही है, तो इस राजनीति को ठीक से समझ के उसका पूरी ताकत से, लोकतांत्रिक रूप से, संविधान में दिए अधिकारों के साथ हम सबको मिलजुल करके विरोध करना है। देश के निर्माण और विकास में ये ईसाइयों और अल्पसंख्यकों के योगदान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद आज हमारे पास इस हद तक अत्याचार चल रहे हैं जिसको हम एक तरह से बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ये धैर्य के बाहर की बात है। इसलिए हम अपना एक तरह से आक्रोश या विरोध जताने के लिए इतनी भारी संख्या में आए हुए हैं। मुझे लगता है कि शासन, केंद्र की और राज्य की शासन हमारी आवाज़ सुने और हमारे प्रति सहानुभूति पूर्वक जो भी न्याय दिलाना है देने का कार्य करें। अभी दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो में पूरी घटना को देख लिया, जहां पर किस प्रकार से पीड़ित महिलाओं के द्वारा ये कहा गया है और जो रिपोर्टर हैं उनके द्वारा वीडियो को भी जारी किया गया है कि किस प्रकार से जो बजरंग दल के जो लोग हैं वो यहां पर मसीह महिलाओं को किस प्रकार के कमेंट कर रहे थे, गंदे कमेंट, भद्दे कमेंट, और साथ ही किस प्रकार के गंदे इशारे ये लोग कर रहे थे दोस्तों। और यहाँ पर सबसे गंदी और सबसे सोचने वाली और हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो पुलिस है, पुलिस के सामने ये सब चीजें हो रही थी और यहाँ पर पुलिस ने बिल्कुल भी यहाँ पे कोई भी इन बातों को लेकर रिएक्ट नहीं किया। जहाँ पर खुलेआम किस प्रकार से मसीह महिलाओं को गलत इशारे किए गए, गलत कमेंट किए गए, 200-300 रुपए की बात बोलकर इन लोगों को किस प्रकार से एक अलग पीड़ा इनको दी गई, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये वीडियो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस समय जो मसीह लोगों के ऊपर जो छत्तीसगढ़ में जो सताव है, जो आए दिन देखने को हमें मिलता है कि किस प्रकार से जो अलग अलग चर्चेस में जो घटनाएं होती हैं, धर्मांतरण के नाम पर किस प्रकार से मसीह लोगों को सताया जाता है, और ये बातें बिल्कुल भी सहनीय नहीं है दोस्तों। तो जरूर आप लोग इन बातों के लिए प्रार्थना करें और जरूर इस वीडियो को हमारे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर करें ताकि लोग देख सकें और जान सकें कि आज जो मसीह लोगों के साथ किया जा रहा है वो बिल्कुल भी सही नहीं है दोस्तों। और जब बात आती है धर्मांतरण की तो इस प्रकार से ये लोग आकर विरोध करते, चर्चेस में घुस जाते हैं और इस प्रकार के जो गंदे और भद्दे कमेंट करते हैं। बाकायदा वीडियो आप लोगों ने इस वीडियो में देखा है, लेकिन फिर भी जो पुलिस है वो इन बातों पे बोलना नहीं चाहती है, बिल्कुल भी इन्होंने इन बातों के ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। तो यहाँ पर पुलिस को जवाब देना चाहिए दोस्तों। बाकी दोस्तों आपका इस वीडियो के बारे में क्या कहना है हमें जरूर इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे मसीह भाई बहनों के साथ शेयर कीजिएगा। एंड हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो जरूर हमारे इस चैनल को दोस्तों आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए। प्रभु आपको आशीष दे।